हो गया है कादिर। क्या हो गया? तुम्हें खुदा का वास्ता है हमारे बेटे को घर ले आओ, वो पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। नहीं नसरीन, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो हमें माँ बाप नहीं समझता, वरना शादी से इनकार ना करता। कादिर, हमारा एक ही बेटा है। नजमा और मदीहा मिलकर हमारे बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, और ये मत समझना कि वो लोग शरीफ हैं, बहुत ही तेज हैं वो लोग। कह रही थी अंधी अपाहिज जैसी भी लड़की मिले इसकी शादी करा देंगे। उफ, मेरे खुदाया, कोई एक मुसीबत है तुम्हारे बेटे की। कादिर, चलो ना उसे वापस ले आते हैं प्लीज। भूल जाओ उसने जो कुछ भी कहा। चलो। जितने दिन वो घर में नहीं था कितना सुकून था नसरीन। सुनो कादिर, आज शाम का खाना हमारा बेटा हमारे साथ खाएगा। अगर वो घर ना आया तो मैं चली जाऊंगी। क्या कह रही हो ये? आप आ गए? खुश आमदीद। शुक्रिया बेगम। आज इतनी जल्दी कैसे? आज हमें डिनर पर जाना है। कौन से रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट नहीं, आयशा के घर। अब ये ख्याल आपको कहाँ से आ गया? उन्होंने खुद कॉल करके दावत दी है हमें। वैसे तो हमें पहले उन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से मैं भूल गया। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी मोहसिन, और वैसे भी मैं तो आयशा के घर वालों को जानती तक नहीं हूँ। वो इस घर की बहू है, ये मत भूलो खालदा। और फिर वो लोग प्यार से बुला रहे हैं, इसी तरह मिलने जुलने से ही ये फासले कम होंगे ना। लेकिन अगर मोहसिन उन्होंने दावत पर बुलाना था तो कुछ दिन पहले बता देती। मैंने तो तैयारी भी नहीं की, ऐसे मुंह उठा के थोड़ी ना जा सकती हूँ उनके घर। खालदा, ये इतना बड़ा मसला तो नहीं। और अभी क्लब से अगर तुम्हारी किसी दोस्त का फोन आ गया तो तुम फौरन भागी भागी वहाँ चली जाओगी। अब बहस छोड़ो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाकी सब कहाँ हैं? अम्मी इधर देखे ना, हिलना मत। ये बस हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही है अम्मी आप, माशाल्लाह। क्या सच में? खुशामदीद रजा। आज साबरी नहीं नजर आ रहा आपके साथ। उसका बाप आया था, उसने कहा शादी नहीं करवाऊंगा तो वो चला गया। उम्मीद करता हूँ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? अम्मी आप इधर देखें, बस थोड़ी सी। क्या हो रहा है? से मिक्स करें। देखें। अम्मी ये क्या हो गया आपको? अम्मी ये आप किस किस्म की हरकतें कर रही हैं यहाँ? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। रजा बेटा, शाम को मेहमान आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा तैयार हो जाए। ये जरूर तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी होगी नजमा। क्या हो गया है रजा आपको? आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करने लगते हैं? सब औरतें मेकअप करती हैं, अगर अम्मी ने कर लिया तो क्या हो गया? हाँ, मेरा अपना दिल था। आयशा की सास इतना तैयार होके आती है, अगर मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो क्या हो गया? आप कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। इस उम्र में ये हरकतें आपको जेब नहीं देती। औरतों के मामले में दखल अंदाजी मत करें। मैं खुद भी मेकअप करूंगी ताकि मजीद खूबसूरत लग सकूं। क्या करूं इस औरत का मैं? देखिए रज़ा, आप फजूल में गुस्सा कर रहे हैं। मैं मेहमानों के सामने इस तरह नहीं जा सकती, और अगर थोड़ा सा मेकअप कर लूं तो इसमें बुराई क्या है? मैं डबल रोटी ले आया हूँ, चलकर ये बनाओ। लगता है जेलस हो गया। ये देखिए जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए खूबसूरत लग रही हूँ ना आपकी तरह? हेलो मिस निदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ। मैंने सोचा सुबह सुबह कुछ रिसर्च ही कर लूँ। तुम सुनाओ, क्या आयशा के साथ दोबारा दोस्ती हो गई? ऐसा नहीं है। असल में उसकी एक बुरी आदत है, उसे हमेशा गलत को सही करने में मजा आता है, और आजकल वो मुझे सही करने में लग गई है, और इसीलिए उसने मुझसे दोस्ती भी कर ली है। इस बार अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तुमसे यही उम्मीद है मुझे। ओह अच्छा, तो आप इस पर रिसर्च कर रही हैं। बहुत हैंडसम है ये। माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी। माजी को भूल जाओ। ओह, ये तस्वीर तो कमाल की है। अच्छी लगी तुम्हें? हैंडसम है ना? मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी होगी इस पे। जी बिल्कुल। अब क्या एक दूसरे को देखते ही रहेंगे? खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना।
तुम्हारे चेहरे से नजर हटेगी तो वो लोग खाना खाएंगे ना। तुम इतनी अच्छी जो लग रही हो। ये मेरी तारीफ के बगैर रह नहीं सकते। और वैसे भी औरत जब अपना ख्याल रखे तो हर किसी की नजर उसी पर होती है। आप दोनों को तो पता होगा। हाँ हाँ, नजर आ रहा है हमें। समीर जरा देखो तो इसने चेहरे पर क्या कुछ लगाया हुआ है। मुझे तो भूख लगी है, खाने के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। भाभी सच कहूँ तो आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। लेकिन लगता है आपने मेकअप कुछ ज्यादा ही कर लिया है, खास तौर पे आँखों पे आईलाइनर बहुत ज्यादा बाहर आ गया है। अरे नहीं आयशा, क्या कह रही हो? रुको जरा, मैं खुद ही देखती हूँ। काफी सारी चीजें हैं इसमें। नजमा, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, आप चुप रहे रज़ा। क्या इसके बाद आपने किसी पार्टी पे जाना है भाभी? क्या कह रही है? दरअसल आज हमारे दिन की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई बेटा, लेकिन खुदा का लाख शुक्र है कि सब कुछ आसानी से हल हो गया। सब ठीक है। सब खैरियत तो है ना मोहसिन अंकल? दरअसल समीर अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया और हमें बताना भूल गया। बाबा, वो दरअसल मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मालूम है, डेड हो गई थी। बाबा, मैंने और समीर ने इस मसले का हल निकाल लिया है। समीर हर 15 मिनट के बाद मुझे इन्फॉर्म किया करेंगे। बहुत अच्छे। हाँ, शुक्रिया मेरी जान। लेकिन देखिए ना, अब सब ठीक है और हम सब एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। खाना इतना लजीज है, खिलाने वाले इतनी चाहत कर रहे हैं, भला और हमें क्या चाहिए? मेरे ख्याल से बातें वगैरह छोड़ के हमें खाने पर तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नीचे रख दो इस बैग को। समीर बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से खाओ, आराम से। भूख लगी है बाबा। क्या करते हैं मोहसिन साहब, बच्ची को भूख लगी होगी, खाने दे उसे। तुम पेट भर के खाओ बेटा। और लो, ये भी लो, ये लो। करीम को बहुत पसंद है, खास इसके लिए बनाया है ये। अब जी बाबा जी, मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे लिए यही बनाती हैं ये। हाँ, लो तुम भी खाओ ये। दामाद जी, हमें पता है कि आप सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं। पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वैगी। वैगन, वैगन जिस पर वो स्कूल जाती है। जी अम्मी। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करीम को सब्जियां पसंद है? करीम को अगर गोश्त के अलावा कोई भी चीज मिली है तो वो है 4 माह तक माँ का दूध। हर चीज में गोश्त चाहिए इसे। आलदा ने ठीक कहा, आपका दामाद गोश्त का बहुत शौकीन है। यकीन नहीं आता तो खुद पूछ लीजिए इससे। नहीं मोहसिन अंकल, करीम हर वक्त मजाक करते रहते हैं। यही आदत तो इनकी पसंद है मुझे, और बस इसी वजह से ही मुझे इनसे प्यार हो गया था। अरे मजाक की बात नहीं, तुम मुझे सच बोलने पे मजबूर मत करो। अच्छा, असल में बात यह है कि मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन उस दिन इसलिए कहा क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि गोश्त बहुत महंगा हो गया, फजूल खर्ची होती है। फिक्र मत करो मेरे शेर, अब इतने बुरे हालात भी नहीं। मैं समझ गया हूँ कि उस दिन तुम शायद हमें तंग करना चाह रहे थे। मुझे भी बताओ बेटा, उस दिन क्या हुआ था? मोहसिन अंकल, मेरी और करीम की पहली मुलाकात कुछ सही नहीं थी, इसलिए शायद इसने ऐसा किया। इसलिए ये शायद मुझे गुस्सा दिलाने के लिए शरारत करने के मूड में था। वैसे आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना अपने बेटे को। हाँ बिल्कुल, करीम ऐसा ही है। जी बिल्कुल रजा भाई। हाँ, शायद इसलिए तुम उस दिन वो जनाना किस्म के कपड़े भी पहन कर आए थे कि मुझे गुस्सा दिलाओ। नहीं, कपड़ों में कोई खराबी तो नहीं थी। वो बुध वाले दिन मैं और फुरकान ऐसे ही कपड़े पहनते अक्सर। बुध को जनाना कपड़े? बिल्कुल। वाह, खुद को ज्यादा होशियार समझते हो तुम। जरा मुझे थोड़े से कबाब दीजिए। हाँ हाँ, खाओ जितना दिल जाए। अरे खाना बहुत मजे का बना है। बहुत शुक्रिया बेटे। बेटा, खाने पे थोड़ा हल्का हाथ रखो, रात को परेशान मत होते रहना। बाबा, खाना इतना अच्छा बना है, कुछ नहीं होगा। मैंने खास डिश भी बनाई है, बस अभी लेकर आई। हाँ ले आओ। मैं भाभी की मदद करती हूँ। करीम, तुम्हें याद है उस दिन तुम आधी रात को गायब हो गए थे और कामिल भाई की तरफ चले गए थे? खैर छोड़ो बेटा, तुम गोश्त खाओ और पैसों की फिक्र मत करो। हाँ जी हाँ बिल्कुल, अब हम रिश्तेदार हैं और अब हम में कैसी फॉर्मेलिटीज। कभी आप भी मेरे साथ चले ना वो कपड़े पहन के। अरे करीम की तो आदत है मजाक करने की। आप लोग खाइए खाइए ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब मिलकर खाना खा रहे हैं। भाभी, क्या जरूरत थी इतना मेकअप करने की? और आपको तो करना भी नहीं आता। अम्मी ने और मैंने मेकअप का बिजनेस स्टार्ट किया जी है। मैं जानती हूँ। क्या आपने सबको यहाँ अपना मेकअप बेचने के लिए बुलाया है भाभी? कैसी बातें कर रही हो?
हम उनको इस काम के लिए क्यों बुलाएंगे भला? अच्छा बस भी करें भाभी, ये बच्चों वाली बात है। बच्चों वाली बात है? इतना अच्छा मेकअप करना तो बड़ों वाला काम है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम जाके बाहर बैठे और खाने का मजा लो। तुम्हें तो मेकअप के बारे में खुद नहीं पता। भाभी आपको इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। देखो आयशा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो तुम्हारा भाई हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। भाभी अब ये बात कहाँ से आ गई? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये अमीर लोग हैं और इन्हें इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आप बिला वजह अपनी एनर्जी जाया मत करें। ये मेकअप बहुत ही अच्छा है, तुम देख लेना, हाथों हाथ खरीद लेंगे वो लोग ये सब। ऐसे कह रही हूँ जैसे सब कुछ पता है। अब क्या करूँ इनका?